दो चरण के चुनाव हो चुके, पूरे देश के लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। भारत माता की इनकलाब, 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 बोलते सलाम, नमस्ते। मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गणेश नगर पांडव नगर में, जहां की आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कुलदीप कुमार मोनू के समर्थन में एक रैली हो रही है, जिसको पूर्वांचल सम्मेलन का नाम दिया है, जिसमें कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और जनता को वो संबोधित करेंगे। साथियों, जब से चुनाव शुरू हुआ, टेलीविजन चैनल खोलोगे तब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तब गृह मंत्री बोलते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के और आपके मोहल्ले तक का नेता, उसको एक इंजेक्शन लगाया गया। आज जब आप किसी भी नेता से अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो, आपके गली में अगर कोई भाजपा का नेता आया और उससे पूछना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? भाजपा का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और ब्लॉक अध्यक्ष तक एक ही जवाब देता है, अब की बात 400 पार। भाजपा के नेता से पूछोगे कि देश में महंगाई क्यों बढ़ गई, भाजपा का नेता केवल एक ही बात कहता है, अब की बात 400 पार। कई लोग घरों में तोता पालते हैं, पिंजरे में। देखा है आप लोगों ने पिंजरे वाला तोता देखा है? पिंजरे वाले तोते को सिखा दो राम 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 राम। अब आप उस घर में जाओ, बोलो आप जय श्री राम, वो बोलेगा राम राम। आप बोलो जय लक्ष्मी, वो बोलेगा राम राम। आप बोलो जय काली, वो बोलेगा राम राम। आप बोलो अस्सलाम वालेकुम, वो बोलेगा राम राम। उसके पास एक ही जवाब होता है, राम 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 राम। आज पूरी भाजपा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। लेकिन 10 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। पूछो बेरोजगारी क्यों बढ़ी, कहते हैं अब की बार 400 पार। पूछो महंगाई क्यों बढ़ी, बोलते हैं अब की बार 400 पार। बोलो किसानों के सामने लोहे की किल तुमने पिठाई, अरे उस अन्नदाता के सीने में गोलियां मार करके तुमने उसकी आवाज को कुचल दिया। रोहित तोमला को आत्महत्या करनी पड़ी, तुमने छात्रों की आवाज को क्यों कुचली, बोलते हैं 400 पार। किसानों की आवाज क्यों कुचली, बोलते हैं 400 पार। बोलते हैं मणिपुर में महिलाओं को नंगा क्यों घुमाया गया, बोलते हैं 400 पार। उनसे पूछो ये 2000 अश्लील वीडियो बनाने वाला उज्जवल रेवंता का देश के प्रधानमंत्री प्रचार क्यों करते हैं? भाजपा ही बोलता है अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। एक इंजेक्शन लगा है ऊपर से लेकर के नीचे तक। भाजपा के हर नेता के पास हर सवाल का एक ही जवाब है, अब की बात। लेकिन इस देश के लोगों ने, छात्रों ने 10 साल अपनी आवाज को इस सरकार से कुचलते हुए देखा। बेरोजगारों की आवाज में इस सरकार ने तानाशाही करके कुचल दिया। किसानों की आवाज को इस सरकार ने तानाशाही करके कुचल दिया। मजदूरों की आवाज को इस सरकार ने तानाशाही करके कुचल दिया। महिलाओं की आवाज को इस सरकार ने तानाशाही करके कुचल दिया। इसलिए भाजपा का नेता तो नारा लगा रहा है, अब की बार 400 पार। 2 चरण के चुनाव हो चुके, पूरे देश के लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। और आज पहली सरकार में देख रहा हूं कि 10 साल बाद उसे अपना कोई काम बताने के लिए नहीं,
कभी पाकिस्तान भाग कर जाते हैं, कभी कहीं भाग कर जाते हैं। रोजाना आप बयान केवल देखो, इंजेक्शन फेल कर दिया देश के लोगों ने। पूरे देश में नारा लग रहा है अब की बार भाजपा की हार। और ये जो दिल्ली है, दिल्ली कहते हैं दिल वालों की है। पूर्वी दिल्ली में, चाहे वो पूर्वी दिल्ली में जाओ या पश्चिमी दिल्ली में जाओ, दक्षिणी दिल्ली में जाओ या नई दिल्ली में जाओ, नॉर्थ वेस्ट में जाओ या चांदनी चौक में जाओ, आज इंडिया गठबंधन के सातों कैंडिडेट का नामांकन पूरा हुआ। मैं सुबह नॉर्थ ईस्ट गया, नॉर्थ ईस्ट भी यही कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। पूर्वी दिल्ली भी यही चिल्ला चिल्ला करके कह रहा क्या होगी भाजपा की हार। कई लोग पूछते हैं कि इस बार, पहले तो दो बार भाजपा जीतती है, इस बार भी भाजपा जीतेगी। मैं कहना चाहता हूं 3 वो कारण है जिसकी वजह से इस बार भाजपा पूर्वी दिल्ली से हारने जा रही। कारण नंबर 1, 10 साल पूर्वी दिल्ली वालों ने भाजपा के लोगों पर विश्वास करके, मोदी जी पे विश्वास करके 10 साल भाजपा का सांसद बनाया। लेकिन भाजपा का सांसद काम करना तो छोड़ दो, एक बार नजर नहीं आया। पूरे पूर्वी दिल्ली में ओखला से लेकर के शहादरा तक, जंगपुरा से लेकर के लक्ष्मी नगर तक 10 की 10 विधानसभा में एक ही आवाज उठ रही है, इस बार निकम्मा सांसद नहीं बनाना है, इस बार काम करने वाला सांसद बनाना है। आज हर कोने से एक ही आवाज उठ रही। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर भाजपाइयों को यह भरोसा होता कि अब की बार 400 पार हो रहा है, तो भाजपाइयों को अपना कैंडिडेट बदलने की जरूरत। जीत का कारण नंबर 2, पिछले 10 साल से जब से भाजपा जीत रही थी, इस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ते थे, दोनों का वोट बट जाता था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाते थे। इस बार एक एक वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर के चुनाव लड़ रही है, एक वोट भी बटने वाला नहीं है। इस बार भाजपा की ये दाल नहीं गलने वाले। इस बार दोनों चट्टान की तरह मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं इस तानाशाही के खिलाफ। ये गठबंधन कुलदीप कुमार की जीत की गारंटी करता है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो इसलिए किया कि केजरीवाल बाहर रहेगा तो पूरे देश के अंदर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल मिलकर के प्रचार करेंगे। लेकिन उन्होंने गिरफ्तार कर दिया कि कोई अरविंद केजरीवाल प्रचार न कर सके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर दिया कि कांग्रेस पार्टी प्रचार न कर सके। लेकिन साथियों, यह भी उनका दांव उल्टा पड़ गया। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, दिल्ली का चुना हुआ 2 करोड़ का मुख्यमंत्री है। भाजपा यो कहना चाहता हूं, तुम सोचते थे केजरीवाल को जेल में डाल दोगे और दिल्ली चुप हो जाएगी। अरे केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले सारे दिल्ली के बाहर है, जेल के बाहर है और सारे मजबूती से खड़ा है। मोदी सरकार इतनी तानाशाही पर उतारी है कि इतने प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर वो उठा करके जेल में डाल सकती है बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के। कल हमारा एक व्यापारी के साथ अगर अन्याय होगा, वो कैसे आवाज उठा सकता है? एक मजदूर अपनी आवाज कैसे उठा सकता है? एक बहन अपनी आवाज कैसे उठा सकती है? अरे जब तुम मुख्यमंत्री को नहीं मानते हो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों को तो तुम क्या सुनोगे? कई लोग मुझसे पूछ रहे, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती थी, ये दोनों मिलकर चुनाव क्यों लड़ रहे? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव मंत्री और सरकार बनाने का केवल चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव
इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इस देश को बचाने का चुनाव है। कहना चाहता हूं, अगर इस मुल्क से मोहब्बत करते हो तो 25 तारीख को सांसद बनाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए बटन दबाना, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए खड़े हो। आप कुलदीप कुमार से मिले हो नहीं मिले हो, आप किस पार्टी के हो, किसके नेता के साथ के हो, क्या हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, इस चुनाव में ये मायने नहीं रखता। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो पार्टियां बचेगी, पार्टियां बचेगी तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तब हमारे मतदाताओं की, देश के लोगों की अहमियत है। ये देश भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की तरफ लेकर के जाना चाहती है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज भाजपा के कई लोग कहते हैं केजरीवाल जेल गए हैं तो कुछ तो किया होगा, वरना ऐसे कोई जेल थोड़ो जाता है, ऐसे तो विदेश जाता है। 2000 अश्लील वीडियो बनाने वाला उज्जवल रमन्ना, उसका पासपोर्ट क्लियर होता है। मैं दिल्ली सरकार का मंत्री हूं, मुझे अमेरिका में एनवायरमेंट की कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, मुख्यमंत्री को क्लियरेंस नहीं मिलता, और एक मोदी का चहेता सांसद वीडियो सामने आती है और रातों रात उड़न तस्तरी से विदेश पहुंच जाता है, और इस तानाशाही से नफरत करते हो तो एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता। उनके पास सत्ता में अहंकार की ताकत है, हमारे पास संविधान के वोट की ताकत है। 25 तारीख को मुकाबला होना है सत्ता के अहंकार और जनता के वोट के बीच में। शायद बाबा साहब अंबेडकर को यह पता था कि एक दिन ऐसा आने वाला, इसीलिए प्रधानमंत्री के वोट की कीमत भी एक ही बनाई। और हमारा अगर कोई झुग्गी में रहता है, रिक्शा चलाता है भाई, उसके भी वोट की कीमत एक ही बनाई, शायद इसी दिन के लिए बनाई थी। वो वक्त आ गया है इस मां भारती के लिए लड़ने का। आज अगर चूक जाओगे, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। ऐसे ही अहंकारी तानाशाहों ने पहले भी देश को खतरे में डाला था अपने सत्ता के लिए, और आज फिर देश उसी बहाने पर खड़ा है। देश से मोहब्बत करते हो तो खड़ा होना पड़ेगा।